क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक गुलाब सिर्फ एक फूल न होकर एक पूरा का पूरा दर्शन हो? जी हाँ, एक ऐसा दर्शन जो हमारे अंदर के संघर्ष को सुलझाकर हमें एक कह सकते हैं स्पष्टता की ओर ले जाता है। तो चलिए आज इसी रास्ते को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे विचार से जो शायद सब कुछ बदल दे। वो विचार ये है कि व्यक्ति समाज के लिए नहीं है, बल्कि समाज व्यक्ति के लिए बना है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। ये एक छोटी सी बात लगती है ना? पर यह हमारे कई सारे विश्वासों को सीधी सीधी चुनौती देती है। तो अगर समाज व्यक्ति के लिए है, फिर एक सवाल खड़ा होता है ना, कि भाई तब क्या होता है जब समाज के बनाए नियम हमारे अपने असली स्वभाव से टकराने लगते हैं। असल में हमारे अंदर का जो असली संघर्ष है वो यहीं से शुरू होता है। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस संघर्ष की जड़ क्या है। देखिए, हमारे अंदर ना समाज का एक खाका, एक ब्लूप्रिंट सा बना हुआ है। अब देखते हैं कि ये जो ब्लूप्रिंट है ये हमारे असली स्वभाव से कैसे टकराता है। बात सीधी सी है, समाज के अपने कुछ हित होते हैं और ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा एक व्यक्ति के हितों से मेल खाएं। और ऐसे में होता क्या है, व्यक्ति को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, उसका बलिदान देना पड़ता है। और इसी से बनती है एक ऐसी उल्टी पुल्टी दुनिया जहां संस्थाएं एक जीते जागते इंसान से ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। अच्छा, और हमारी अंतरात्मा या कॉन्शियस का क्या? हमें लगता है कि ये हमारी अपनी आवाज है ना? पर यहाँ एक बिल्कुल अलग बात कही गई है। यहाँ अंतरात्मा को हमारा भीतरी गाइड नहीं, बल्कि समाज का लगाया हुआ एक अलार्म सिस्टम बताया गया है। एक ऐसा अलार्म कि जैसे ही कोई तय रास्ते से थोड़ा भी इधर उधर होता है वो तुरंत बज उठता है, गलत, ये गलत है। तो जाहिर है इस अंदरूनी टकराव का कोई ना कोई नतीजा तो होगा ही। और वो नतीजा क्या है? वो हमारे मन के बगीचे में खरपतवार की तरह उगाता है। और ये खरपतवार ये अपने साथ कई परेशानियां लेकर आता है। क्योंकि जब हम अपने असली स्वभाव को दबाते हैं तो उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। और वो कीमत है डर, अपराधबोध यानी गिल्ट, शक, डाउट और पछतावा। ये सारी जो भारी भरकम भावनाएं हैं ना, ये उसी अंदरूनी लड़ाई का सीधा सीधा रिजल्ट है। और इन नेगेटिव भावनाओं से निपटना कोई एक बार का काम नहीं है, ये तो लगातार चलता रहता है। जैसे डर को ही ले लीजिए, इसे बगीचे में उगी उस खरपतवार की तरह बताया गया है जिसे बार बार लगातार उखाड़ कर फेंकना पड़ता है, वरना वो पूरे बगीचे को खराब कर देती है। यहां पर ना दो चीजों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक है सतर्कता यानी अलर्टनेस, और दूसरी है डर पर आधारित सावधानी। देखिए, जब चेतना होती है तो सतर्कता होती है, पर डर नहीं होता, और ये हमें हर पल को पूरी तरह से जीने देती है। दूसरी तरफ जब डर होता है तो सावधानी आती है, और ये सावधानी हमें नए रास्ते, नई जीवन शैली आजमाने से रोकती है। ठीक है, तो संघर्ष तो समझ आ गया, ये बहुत गहरा है। पर इसका समाधान क्या है? इसका रास्ता क्या है? आपको जानकर हैरानी होगी कि जवाब शायद वहां है जहां हम कम से कम उम्मीद करते हैं, और वो है हंसी का रास्ता। हंसी का रास्ता अब एक ऐसा विचार है जो हमारे पारंपरिक सोच को आप कह सकते पूरी तरह से पलट देता है। ये कहता है कि हंसी ही असली धर्म है, मतलब आनंद, जॉय, वही पवित्रता तक पहुंचने का रास्ता है। मतलब हंसी को सिर्फ एक इमोशन की तरह मत देखिए, इसे एक बहुत ही शक्तिशाली, एक स्पिरिचुअल टूल की तरह बताया गया है। कहते हैं कि जब कोई जोर से दिल खोलकर हंसता है तो उसका ईगो, उसका अहंकार गायब हो जाता है, और उस पल में अस्तित्व के सारे दरवाजे, सारी खिड़कियां खुल जाती हैं। तो अगर इस रास्ते पर चलना है तो इसके 3 सीधे साधे पड़ाव हैं। पहला, अपराध बोध यानी गिल्ट का जो बोझ है उसे उतार फेंकिए, समाज के जजमेंट और पास्ट को ढोना बंद कीजिए। दूसरा, हंसी को अपनाइए, मतलब बिना किसी वजह के भी हंसी को अपनी जिंदगी में भर लीजिए। और तीसरा, और सबसे जरूरी, अपने अंदर के बच्चे को फिर से जगाइए, उसे बाहर आने दीजिए। तो इस पूरी यात्रा की मंजिल क्या है? आखिर हम पहुंचते कहाँ हैं? हम पहुंचते हैं एक ऐसी अवस्था में जहां हम दुनिया को एक बिल्कुल नई नजर से देख पाते हैं। एक ऐसी नजर जो शुद्ध है, जिसमें कोई मिलावट नहीं, कोई फिल्टर नहीं। इसे समझने के लिए एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है। हमारी जो पुरानी पर्सनालिटी है, जो समाज ने बनाई है, वो एक चट्टान की तरह है, कठोर, सख्त। और जो हमारा नया पुनर्जीवित भीतरी बच्चा है वो पानी की तरह है, नर्म, बहने वाला। लेकिन आखिर में जीत किसकी होती है? पानी की। पानी चट्टान को भी काट देता है। तो असल लक्ष्य है एक छोटे बच्चे की तरह चीजों को फिर से देख पाना,
याद है बचपन, जब कोई विचार नहीं थे, कोई शब्द नहीं थे, बस एक सीधा अनुभव था, बस उसी अवस्था में लौटना है। ये एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, बिना दिमाग के हस्तक्षेप के। और जब ऐसा होता है ना, तब जाके वास्तविकता को ठीक वैसे ही देखा जा सकता है जैसी वो है, बिना हमारे अपने मानसिक फिल्टर के। और तब एक गुलाब सिर्फ एक गुलाब होता है। वो सुंदर या बदसूरत नहीं होता, वो किसी की याद नहीं दिलाता, वो बस एक गुलाब होता है। तो ये सारी बातें हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं कि किसी के अपने मन के बगीचे में ये खरपतवार आखिर हैं कौन से? और क्या हो अगर कोई सच में हंसते हंसते इन खरपतवारों के बीच से अपना रास्ता बना ले? सोचिएगा जरूर।